हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे इंटीजर टॉपिक की। चैप्टर 1 है क्लास 7 का, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक है आपकी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। ए में आपको पार्ट ए में दिया हुआ है -16 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 0। अब 0 यहाँ पर आ जाए, इसके लिए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 16 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, क्योंकि -16 प्लस 16 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी है 30 माइनस -4। तो यह माइनस और माइनस मिलकर के क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 30 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज -7, ठीक है। Multiplicative identity of any integer is 1. Product of two positive integer is always positive integer, ठीक है बच्चों। अब यहाँ -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को वापस से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए और आंसर भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखिए, उनके आंसर आप खुद से लिखिए, और फिर आप सॉल्यूशन देख करके मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, देन फिर आप क्या कीजिए, उनको चेक कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है, -5 इंटू -4 इज इक्वल टू -4 इंटू -5, यानी कि ए बी दे रखा है पहले तो, और इधर दे रखा है बी ए, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका देखें आप, 15 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू -45, 20 डिवाइड बाई 2 -10, 25 -25 डिवाइड बाई 25 -1, ठीक है। भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो आंसर नेगेटिव का आएगा, और 15 3 जा 45 हो गया, क्लियर। यहाँ पर है आपका -20/2, तो ये 10 टाइम्स कटेगा तो -10 आ जाएगा। यहाँ है -25 बाई डिवाइड बाई -25, यानी कि -1 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 2, और 7 2 जा 14, ठीक है। द टेम्परेचर राइज 3 डिग्री सेल्सियस, थर्ड क्वेश्चन देखें आप। ईच हावर फॉर 4 आवर्स, मतलब 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हर घंटे में 4 घंटे तक, ठीक है। बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर राइज इन 4 आवर। तो 4 घंटे तक 3 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ रहा है, तो 12 डिग्री आपका बढ़ जाएगा आफ्टर 4 आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है इसके अंदर, इसमें आप LHS देखो क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड -2 क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू -6, ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो -30 आ गया ये,
और ये -2 है, यानी कि यहाँ से आ गया आपके पास 60। ठीक है, और इसका RHS आप देखो, इसका RHS में क्या दे रखा है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और फिर मल्टीप्लाई करना है -6 से। तो बाहर तो -6 है ही सरी, और ये कितना है -10। तो -10 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, यानी कि LHS जो है इक्वल है RHS के। मतलब ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम रब कर देते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन। अब सेकंड वाला इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है, वो भी आसान सा ही बात है। यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। यहाँ देखो, LHS लिया आपने सेकेंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -12 डिवाइड बाय -2। तो -12 डिवाइड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 6 आ रहा है। और RHS में आपको क्या दे रखा है, -2 डिवाइड बाय -12, यानी कि -2 डिवाइड बाय -12 यानी कि 1/6। तो यहाँ से आप साफ देख रहे हो कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ 1/6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपको देख रखा है, सिंप्लीफाई 6 डिवाइड बाय 3, 6 डिवाइड बाय 3 इंटू -2। तो 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा -4, क्योंकि 2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 दे रखा है, राइट द पेयर ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 64। तो -8 इंटू कोमा -8। ठीक है, -8 को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाता है। ठीक है, और आपका -16 और -4 भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि 16 4 जा 64 होता है और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर आप ये भी ले सकते हो, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है, राइट द पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड द पॉजिटिव इंटीजर हुज क्वोशिएंट इज -5। तो -10, 2 आप ले सकते हो। -10 को 2 से डिवाइड करोगे तो -5 आपको मिलेगा क्वोशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिलिंग द ब्लैंक्स लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आपको लगाना है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। ए में आप चेक करते हो, यहाँ पर -3 इंटू -6, ये तो हो जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है -3 माइनस -6 इंटू -1। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 तो ये एज इट इज लिखना है, और -6 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -6 और -1 ये आपका बनेगा 6, और इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये -9 आ जाएगा। तो 18 इज ग्रेटर देन -9, सो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है -21 और 36। तो 21 इंटू 36 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, पहले इधर वाली टर्म भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है, -31 है और माइनस -11 है, तो ये प्लस का 11 हो जाएगा।
तो अब आप इसको देखो कितना आ रहा है, -31 और प्लस का 11, तो यहाँ पर आपका माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज -20। तो -20 से तो ये बड़ा ही है ना, ये नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी बड़ा ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन का ही साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हो आप 45 डिवाइड बाय -5, तो ये आ जाएगा माइनस का 9। ठीक है, और यहाँ है -51 और -4, तो -61 आ जाएगा ये। ठीक है, तो -9 ही बड़ा है -61 से। ठीक है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन का ही साइन आएगा, यानी कि तीनों में आंसर क्या है, ग्रेटर देन का ही साइन जो है आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा सोच कर आपके इसको को करना है। इन अ क्लास टेस्ट containing 10 question, 4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के हो गए, एक करेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कि 40 मार्क्स का तो आपका पेपर है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो हो गए वो आपके कितने हैं पेपर के लिए, वो कितने हो गए आपके 40 हो गए। उसके बाद उसने बोला है ईच को करेक्ट आंसर के लिए 4 है, तो 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 ही अगर करेक्ट करोगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 40 मार्क्स का तो पेपर आपको दिया हुआ है। और एक गलत आंसर करोगे तो -2 मार्किंग करना है। और अगर आपका सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स मिलेगा उस क्वेश्चन का, मतलब कोई नंबर नहीं मिलेगा। राशिद अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन एंड ओनली 5 क्वेश्चन करेक्ट। 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे राशिद ने। राशिद अटेम्प्टेड 9 क्वेश्चंस। अब 9 क्वेश्चंस का मतलब हो गया 9 इंटू 4, यानी कि 36 मार्क्स का पेपर वो करके आया है। ठीक है ना, अब उसने बोला कि 5 ही उसने करेक्ट करें, 5 क्वेश्चन करेक्ट करें उसने, यानी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन उसने करेक्ट करें, 5 इंटू 4, यानी कि 20 मार्क्स का उसने पेपर जो है वो करेक्ट करके आया है। ठीक है, अब अगर आप डिफरेंस निकालो 36 माइनस 20, यानी कि 16 मार्क्स का उसने गलत कर दिया है ना, 16 मार्क्स का तो उसने गलत कर दिया। और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन जो है 4 मार्क का है ना, ये तो उसने रॉन्ग कर दिए है ना, ये तो उसने रॉन्ग कर दिया 16 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 16 मार्क्स का उसने गलत कर दिए, यानी कि 4 क्वेश्चन उसने जो है गलत कर दिए। 16/4 कर दोगे क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 16 मार्क्स का वो गलत करके आया है, यानी कि 4 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। अब 4 क्वेश्चन गलत करने से नेगेटिव मार्किंग है -2 की, तो यानी कि -8, यानी कि आपके 8 मार्क्स का जो है वो उसने गलत कर दिया। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन उसने सही करे थे तो 20 मार्क्स का तो उसने जो है नंबर उसके आने चाहिए थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो 8 नंबर उसके कट गए। ठीक है ना, -2 की नेगेटिव मार्किंग है तो 8 मार्क्स उसके कट गए, तो उसके आए 12 मार्क्स, यानी कि उसके 40 में से 12 मार्क्स आए। ठीक है, तो राशिद का जो स्कोर है, राशिद स्कोर वो कितना है, 12 मार्क्स है, 12 मार्क्स आउट ऑफ 40। राइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।